नमस्कार। आज हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हमने देखा कि ब्रिटेन का संविधान एक लंबे विकास का परिणाम है, एक लंबे संघर्ष का परिणाम है और अनेक संयोग और अनेक समझौतों के परिणाम स्वरूप इस संविधान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। यह संविधान अनेक विशेषताओं को अपने में समेटे हुए हैं। इसकी पहली विशेषता है कि यह एक अलिखित संविधान है। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन का संविधान एक पुस्तक के रूप में हमें कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। जैसे अन्य देशों की संविधानों की विशेषता लिखित संविधान होता है, वैसे ब्रिटेन का संविधान किसी भी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा एक ही समय में नहीं बनाया गया, वरन यह तो विभिन्न परंपराओं, विभिन्न समझौतों और विभिन्न न्यायिक निर्णयों का परिणाम है। इसकी दूसरी विशेषता जो इसी से निकल कर आती है वो है विकसित संविधान। अलिखित है, इसका अर्थ ये है कि एक लंबे विकास का परिणाम है। एंग्लो सैक्सन काल से लेकर के और अभिविंसर काल तक का जो लंबा विकास क्रम है उसी में विकसित होते होते ये आज की स्थिति तक पहुंचा है। इसकी तीसरी विशेषता है लचीला संविधान। एक लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें आसानी से परिवर्तन हो सकता है। अब क्योंकि यह लिखा हुआ नहीं है तो कठोर संविधान लिखा हुआ संविधान हो सकता है, और जो संविधान अलिखित है उसमें समय के साथ स्वयं परिवर्तन होते रहते हैं। संसद के द्वारा बनाया गया प्रत्येक कानून संविधान का हिस्सा बनता चला जाता है और वह संविधान में जुड़ता चला जाता है। इसलिए इसमें बहुत ही आसानी से समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि इसके संशोधन की कोई भी व्यवस्था स्वीकृत नहीं की गई है। तो यह एक सुपरिवर्तनशील या लचीला संविधान है। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है यह एक अनुभवजनित सिद्धांत है, अर्थात ये एक लंबे 1500 सालों के अनुभवों का परिणाम है। पिछली जो गलतियां थी उन गलतियों को न दोहराते हुए आगे किस प्रकार से राजनीतिक संस्थाओं का विकास किया जाए, तो पिछले अनुभवों से लाभ उठा करके आगे नई राजनीतिक संस्थाओं का विकास करते चला जाना, यह ब्रिटेन के संविधान ने दुनिया को सिखाया है। अगली विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। यह एक ऐसा संविधान है जिसमें सिद्धांत और व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क पाया जाता है। जो सिद्धांत में है वो व्यवहार में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, और जो व्यवहार में दिखाई देता है वो वैसा सिद्धांत वहाँ पर है नहीं। जैसे कि एक उदाहरण से स्पष्ट होगा कि वहाँ सिद्धांत में आज भी निरंकुश राजतंत्र है, आज भी वहाँ पर राजतंत्र है, राजा के हस्ताक्षर से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं, किंतु व्यवहार में वहाँ पर राजा एक स्वर्णिम शून्य जिसके पास कोई भी शक्ति नहीं है, तो एक गोल्डन जीरो के अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ सिद्धांत और व्यवहार के बीच में गहरी खाई विद्यमान है। एक और विशेषता है लचीला एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान वो होता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य संविधान के द्वारा शक्ति विभाजन नहीं किया जाता। ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, वहाँ पर राज्य सरकारें नहीं हैं, केवल एक केंद्रीय सरकार है, और केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ही विभिन्न नगर पालिकाओं का और विभिन्न जिलों का निर्माण कर दिया गया है। संवैधानिक राजतंत्र यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ लड़ते हुए वहाँ की संसद ने इसे संवैधानिक राजतंत्र का रूप प्रदान कर दिया, जिसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन में राजा तो होगा लेकिन वो निश्चित नियम और परंपराओं के अंतर्गत ही कार्य कर पाएगा, वह निरंकुश कार्य नहीं कर सकता। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है संसदात्मक शासन। ब्रिटेन का संविधान संसदीय शासन का जन्मस्थल भी कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, और यह बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है। संसद के विकास को जानना, हमने देखा था कि कैसे क्यूरिया रेजिस और मैग्नम कॉन्सिलियम और मॉडल पार्लियामेंट इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते काबाल और कैबिनेट और जॉर्ज राजाओं के द्वारा अंग्रेजी नहीं जानना एक लंबे विकास के
परिणाम स्वरूप वहाँ वर्तमान संसदीय शासन अस्तित्व में आया और आज दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे अपनाया है, तो वो ब्रिटेन के संविधान की ही देन है। संसद की सर्वोच्चता बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। वहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, जिसका अर्थ ये है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोच्च है। उसे किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा और स्वयं राजा के द्वारा भी कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। वहाँ की संसद इतनी शक्तिशाली है, ऐसा कहा जाता है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा और कुछ भी कर सकती है। मिश्रित संविधान, इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर राजतंत्र भी है, क्योंकि वहाँ पर एक राजा है, राज्य का अध्यक्ष। वहाँ पर कुलीन तंत्र है, वहाँ की लॉर्ड सभा वहाँ कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है, और वहाँ पर लोकतंत्र है। वहाँ का संसद का जो निचला सदन है, कॉमन सभा, वो लोक। तो एक ही समय में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, ऐसा सम्मिश्रण वर्तमान शासन व्यवस्थाओं में केवल ब्रिटेन में ही विद्यमान है। पैतृक और आनुवंशिकता का तत्व, ब्रिटेन में लोकतंत्र के होने के बावजूद भी पैतृक और आनुवंशिकता और उत्तराधिकार का नियम लागू है। राजा का बेटा या राजा की बड़ी संतान ही राजा बनेगी। उत्तराधिकार के नियम में ऐसा स्पष्ट कहा गया है एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। इसी प्रकार लॉर्ड का जो बड़ा बेटा है, लॉर्ड सभा में जो लॉर्ड है, वो प्रारंभ में तो पूरी लॉर्ड सभा पैतृक उत्तराधिकार से ही चलती थी। आज उसमें लोकतंत्रीय उसका स्वरूप कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लॉर्ड सभा का जो मूल स्वरूप है वो भी आनुवंशिकता के तत्व को लिए हुए हैं। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यह ब्रिटेन के संविधान की एक महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसका अर्थ यह है कि स्वयं राजा भी कानून के परिधि के भीतर है। यदि राजा भी गलती करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, और ऐसा ब्रिटेन के इतिहास में हो भी चुका है। चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिया गया। अभिसमय एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका तात्पर्य है संवैधानिक परंपराएं और संवैधानिक रीति रिवाज, जो कि लंबे समय में प्रयोग में आते आते इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उन्होंने ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्वरूप का ही निर्माण कर दिया है। तो ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभिसमय और कुछ नहीं है, संवैधानिक परंपराएं हैं और रीति रिवाज हैं। और अंतिम इसकी विशेषता है धार्मिक राज्य। धार्मिक राज्य का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन के संविधान का एक घोषित राज्य धर्म है, और वो है प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म। इसका अर्थ ये है कि ब्रिटेन का एक जो राजा है वो घोषित रूप से एक प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी होना चाहिए, और दूसरा ब्रिटेन का अपना एक राज्य चर्च है, जिसके जो धार्मिक पादरीगण हैं उनकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती है। इस चर्च का रखरखाव राजकोष में से किया जाता है, और ब्रिटेन के जो प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी हैं उनको धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस तरह से ब्रिटेन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, और सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता, पर इसका स्वयं का एक राज्य धर्म है। इस प्रकार ब्रिटेन के जो संविधान की विशेषताएं हैं वो बहुत अनोखी हैं और बहुत मौलिक भी हैं। इनमें से लगभग सभी विशेषताओं ने जो है वो विकास का परिणाम है, वो कहीं से किसी की कॉपी नहीं की गई है, किसी अन्य संविधानों से देख करके नकल करके ग्रहण नहीं किया गया है। यह उधार का थैला नहीं है, वरन लंबे विकास के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है। धन्यवाद।